नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो ज्ञानं नमो निर्गुणं येषु पञ्चनमुक्तारो तद्भवापप्राणधनो मङ्गलानं चतुर्वेदिमणमो विमङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्तुतिभद्राध्याय धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल से फायर शब्द पर कुछ बात करना शुरू की है। FIRE। कल बात की थी फाउल वर्ड्स, मुंह में से निकलने वाले शब्द यदि गंदे होते हैं तो क्या नुकसान होता है, उनकी बात कल रखी थी। आज एक बहुत गंभीर बात है आई को लेकर के। इम्पेशंस का अर्थ है जल्दबाजी। एडवांस टेक्नोलॉजी ने और तो जो कुछ भी लाभ किया होगा वो तुम्हारी प्रश्न है, मगर सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी ने इस देश के पास, एक व्यक्ति के पास प्रतीक्षा की बहुत बड़ी ताकत थी, वो ताकत छीन ली है। 2G, 3G, 4G क्या है? बस जल्दबाजी। आदमी किसी को फ़ोन करता है तो ही इज़ नॉट रेडी टू वेट फॉर 1 मिनट एट ऑल। वो चाहता है कि मेरा फ़ोन जाए उसी टाइम डिले किए बिना उनको फ़ोन उठाना चाहिए। कहीं भी जाता है, ट्रेन पे जाता, स्टेशन पे जाता है, वो चाहता है गाड़ी अभी ही मिलना चाहिए। मगर ज़िंदगी, आप कितनी भी जल्दबाजी करो, ज़िंदगी को जल्दबाजी नहीं है। आपके घर में यदि माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, एक बार उनको पूछ लेना कि दूध में से दही बनाती है तब कोई जल्दबाजी काम नहीं करती है। दूध में जामुन डाल करके वो मज़े से चैन से सो जाती है। बेटा खुद पूछता है मम्मी दही कब मिलेगा, और माँ बोलती है देख तेरे ही सामने जामुन डाल देती हूँ और सुबह स्कूल जाए ना तब दही खा लेना। देखती भी नहीं है और सुबह बेटे को बोलती है देख वो तपेली में दही पड़ा है, ले ले। दही बन जाता है। दूध में जामुन डालने से दही बनता है, अर्ध सत्य है। मगर सही समय की प्रतीक्षा रखते हो तो ही दही बनता है, ये पूर्ण सत्य है। कोरोना को लेकर जल्दबाजी कितनी है वो भी दिखाई पड़ती है। हिंदुस्तान में 5 लाख केस हो गए। आग इतनी ही है। लोगों की जल्दबाजी वो थी, घर से बाहर निकलना है, चारों ओर आग हो और वो टाइम आपको बुझाने का काम करना चाहिए। उससे तो लोग निकल पड़े घर से बाहर। चलो मान लिया कहीं रिक्वायरमेंट की ज़रूरत थी इसलिए घर से बाहर निकल गए, इनकम का सोर्स था इसलिए निकल गए। मगर लोग सिर्फ रिक्वायरमेंट के लिए नहीं निकले, डिज़ायर के लिए भी नहीं निकले, लग्जरियस मौत शौक के लिए निकल गए। वो चाहते थिएटर भी चालू हो जाए, वो चाहते कि ब्यूटी पार्लर भी चालू हो जाए। अभी ब्यूटी पार्लर को कहाँ जीवन से रिलेटेड है। 4 दिन यदि ब्यूटी पार्लर बंद रहा तो कहाँ फ़र्क पड़ता है, थिएटर भी बंद रहा तो कहाँ फ़र्क पड़ता है। कोरोना को कंट्रोल में आने के बाद ये डिमांड होती तो ठीक था, मगर कुछ नहीं। कोरोना का जो होगा सर, बस गवर्नमेंट ने सूत्र दिया और पब्लिक ने सूत्र उठा लिया कि कोरोना के साथ जीने की एक आदत डालनी होगी। आदत डालो ना, सांप के साथ जीने की। मदारी डाल सकते हैं सांप के साथ जीने की। आम आदमी सांप के साथ जीने की आदत नहीं डालता है, वो सांप से दूर रह जाता है। आग के साथ जीने की आदत फायर ब्रिगेड वाला डाल सकता है, एक आम आदमी नहीं डाल सकता है। अरे सिंह के साथ जीने की आदत सर्कस का रिंग मास्टर कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट ने बोल दिया, मीडिया ने बोल दिया, पेपर वाले ने बोल दिया कि कोरोना तो रहेगा ही रहेगा, तो
तुम इनके साथ जीने की आदत डाल दो। खैर, जीने की आदत डालनी थी तो भी सोशल डिस्टेंस रखना था, मास्क पहनना था, खाने में व्यवस्था रखनी थी, कुछ नहीं। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। लोग बोलते हैं कि कोरोना ने बहुत कुछ सिखा लिया, मैं नहीं मानता हूँ कोरोना ने सिखा लिया। खैर, 2-3 पब्लिक, 2-3 वर्ग इतना ऐसा होगा जो कुछ सीखा होगा। क्लास सीखता है, मास्क तो बेवकूफ़ बन के भागते रहता है। जैसे 2 महीने का लॉकडाउन था, ऐसे जैसे दुष्काल में से आके निकले। 2 दिन के पहले मुझे समाचार मिले, लिंक रोड पर 1500 लोग करीबन बैठे बैठे चाय चिवड़ा और भेलपुरी खा रहे थे। यहाँ कहाँ कोरोना है? और ये बोलते कि हिंदुस्तान ने वैक्सीन ढूंढी। ठीक है, दवा ढूंढना अलग बात है, रोग न हो अलग बात है। रोग होने के बाद दवाई लेनी पड़ती है, मगर रोग न हो इनके पहले तो प्रिकॉशन लेना पड़ता है। मैं बात करना चाहता हूँ प्रतीक्षा। यदि आप तुम थोड़ा वेट कर सको, अपने आप को कंट्रोल कर सको, अच्छी से अच्छी दिक्कत मुसीबत कितनी भी भयंकर हो निकल जाती है। मैं 3 बात आज करना चाहूँगा। एक है प्रतीक्षा, नंबर 2 परीक्षा और नंबर 3 तितिक्षा। कोरोना कब जाएगा वो प्रतीक्षा थी। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन यदि हम वेट कर सकते थे, बहुत कुछ डैमेज कंट्रोल हम कर सकते थे, मगर जल्दबाजी कर दी। तितिक्षा का अर्थ है सहन करने की क्षमता। खुद सहन करने की क्षमता बची नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक कुत्ते को जैसे तुम डोरी से बंद कर दो, सिंह को तुम पिंजर में बंद कर दो, ऐसे ही गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में तुमको बंद कर दिया था। कहाँ है तितिक्षा? कहाँ? सहन करने की क्षमता। मजबूरी से सहन करना अलग बात है और मर्दानगी से सहन कर देना बहुत अलग बात है। और परीक्षा, लॉकडाउन के बीच में, आर्थिक कमजोरी के बीच में, इनकम का सोर्स खत्म हो गया, फ्यूचर की चिंता, परीक्षा है, एग्ज़ाम होती है। और कई लोग मुझे पूछते हैं ऐसे टाइम पे भगवान कहाँ गए? मैं उन लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ, ऐसे टाइम पे भगवान गए कहाँ गए वो प्रश्न पूछने वालों को मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे टाइम ही तुम्हें भगवान याद आए क्या? कभी होटल में गए तो भगवान याद आया था, थिएटर में गए तो भगवान याद आया था, मॉल में गए तो भगवान आ गया था, मजाक कर रहे थे तो भगवान या नहीं? तुम्हें भगवान की ज़रूरत थी ही नहीं। रोग आता है जैसे डॉक्टर को और तुम भगवान को गाली देते हो, भगवान कहाँ गए? मैं तो रिपीट करना चाहता हूँ, एग्ज़ाम सेंटर होता है ना, तब 12 महीने तक लड़के को जिस टीचर ने पढ़ाया ना, वो एग्ज़ाम देते वक्त टीचर एब्सेंट रहता है। अब लड़का कभी ये नहीं पूछेगा कि टीचर अब तुम कहाँ गए। टीचर इतना ही कहेगा 12 महीने तुझे मैंने पढ़ाया है, अभी तेरे गट्स पर डिपेंड है, मेरी उपस्थिति नहीं रहेगी। और एक दूसरी बात, कोच होता है ना, कोच खिलाड़ी को मैदान के बाहर तैयार करता है, मगर असली मैच आती है ना, तब किसी खिलाड़ी ने कोच को ये नहीं कहा कि 12 महीने तक तो तू मेरे साथ था, अभी असली मैच में तू मेरे से दूर क्यों गया? कोच भी समझता है दोस्त, मैंने तुझे जो भी सिखाया उनकी परीक्षा मैदान में है। टीचर भी वही बताते हैं, मैंने तुझे जो सिखाया उनकी परीक्षा एग्ज़ाम में है। भगवान भी यही तो कहते दोस्त, इतने दिन से मैंने तुझे जो कुछ भी समझाया उनकी असली परीक्षा यही कसौटी है। यही दिक्कत, हमारी दिक्कत ये है, हम कुछ इम्पेशंस, जल्दबाजी। मैं आपको ही पूछना चाहता हूँ, किसी के घर में कोई लड़की हो, बहू बन के आई हो, शादी के 10 साल के बाद वो प्रेग्नेंट हुई हो, बच्चे का मुंह देखने के लिए जल्दबाजी कितनी भी हो, और डॉक्टर यदि उनको पूछे मैं तेरा सिजेरियन कर सकता हूँ और 9 महीने के पहले 7 महीने में तुझे बच्चे का दर्शन में करा सकता हूँ, यदि माँ होती ना, वो बहू होती ना, वो लड़की शालीन, बुद्धिशाली, विवेकी होती, वो डॉक्टर को बोलती, डॉक्टर आई एम रेडी टू वेट फॉर 2 months मोर। मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ, 2 महीना वेट करने के लिए तैयार हूँ, मगर बिफोर टाइम मेरे बेटे का मैं दर्शन करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि प्री मैच्योर डिलीवरी बेटे के जीवन को आने वाले दिनों में तबाह कर सकती है। मैं यही कहना चाहता हूँ, इम्पेशेंस, जल्दबाजी मत करो।
જિંદગી વાટે નથી કિસ્મત ઉતાવળ કામની, જિંદગી વાટે નથી કિસ્મત ઉતાવળ કામની, ચાલનારા પહોંચશે અને દોડનારા થાકશે। चलने वाला शायद मंजिल पे पहुंच जाएगा, दौड़ने वाला नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि दौड़ने में नीचे देखने का नहीं होता है, चलने में नीचे देखने का होता है। जो आदमी बहुत दौड़ता है उनके सामने लक्ष्य होता है, मगर रास्ता शायद नहीं होता है, शायद। और चलने वाला नीचे देख के चलता है, और नीचे देख के चलने के हिसाब से ही वो गिरने से बच जाता है। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं कि आपने किसी को फ़ोन किया और रिंग पास हो रही है और 1 मिनट के बाद भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, सामने से जवाब आया कि कवरेज के बाहर है, तो आपकी समाधि बनी रहेगी। माने घंटी बज रही, आपने सुना, फिर भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, घंटी बजी, आपको कोई दिक्कत नहीं आई। मगर तुमने फ़ोन किया, घंटी बजी और सामने वाले ने तुम्हारा फ़ोन काट दिया, 1 बार 2 बार 3 बार फ़ोन काट लिया और तुम्हारा दिमाग बिगड़ जाता है। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ, घंटी बजती है, फ़ोन नहीं लेता है कोई, दिमाग फिर भी ठंडा रहता है, और तुम्हारा फ़ोन कोई काट देता है, तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाता है, दिक्कत क्या है? तुम नरेंद्र मोदी हो क्या? इतने तुम अपने आप को पीएम बना करके बैठे कि मेरी फ़ोन की घंटी है तो उनको उठाना चाहिए, तुम हो कौन? और ज़रूरी कि तुम्हारा फ़ोन ही महत्वपूर्ण, उनकी ज़िंदगी उनके हाथ में है, बहुत कुछ उनको भी टॉप प्रायोरिटी देनी पड़ती है, मगर हर चीज़ में एक ही चीज़ आती है, इम्पेशंस। एग्ज़ाम कभी भी दे सकते लड़का, मगर रिज़ल्ट सही समय पे आता है। चुनाव में वोटिंग आप आपके टाइम पे दे सकते हो जब डिक्लेयर होता है तब, मगर रिज़ल्ट चुनाव कमीशन जब डिक्लेयर करता है तब आता है। एग्ज़ाम देने का काम आपका, रिज़ल्ट देने का काम यूनिवर्सिटी का, वोट देने का काम आपका, रिज़ल्ट देने का काम चुनाव आयोग का, जावन डालने का काम माँ का, दही बनाने का काम टाइम का, वो अपने टाइम पे सब कुछ बनेगी। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, थोड़ा पेशेंस। एडवांस टेक्नोलॉजी के पास चाहे कुछ भी आया हो, मगर हमारे पेशेंस की जो हत्या कर दी उसने, मैं बताऊँ, जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी तब एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी ही नहीं। बिफोर 55 ईयर्स गुरुदेव आनंद उपकारी गुरुदेव भुवन भानुसिंह के पास मैं रहता था, और जब आपसे मेरे घर पे मैं आता था ना, तब एक कमिटमेंट करके आता था, गुरुदेव आज सोमवार को मेरे पे पत्र लिखेंगे, मैं बम्बई में रहता हूँ, बुधवार को मुझे पत्र मिल जाएगा। और कितने महीने तक यही व्यवस्था चली, मगर मेरी बात मैं करना चाहता हूँ, प्रतीक्षा का एक आनंद रहता था। मंगलवार आती थी और मन हरा भरा बन जाता था, कल सुबह गुरुदेव का पत्र आएगा, कल सुबह गुरुदेव का पत्र आएगा। पोस्टमैन का आने का समय 9 बजे का था, 8:30 बजे से मैं घर के बाहर बैठ जाता था, कब पोस्टमैन आवे, कब पोस्टमैन आवे, कब पोस्टमैन आवे। और जैसे पोस्टमैन आकर के मुझे वो पत्र देता था, खोला भी नहीं था, मगर पत्र पर गुरुदेव के हस्ताक्षर देखने के बाद आँख में हर्ष के आंसू आते थे। ये विस्मय भाव, वो ताकत प्रतीक्षा की थी। प्रतीक्षा विस्मय भाव को जीवन देता था। प्रतीक्षा खत्म हो गई, विस्मय भाव बिल्कुल खत्म हो गया, और विस्मय भाव खत्म होने के बाद कुछ बचता ही नहीं। मेरी मुट्ठी बंद है तो विस्मय भाव है। मैं आपको 1 घंटे तक खींच सकता हूँ कि मेरी मुट्ठी में क्या है, मगर मेरी मुट्ठी खुल दी, आपका विस्मय भाव खत्म हो गया, आपको कोई मेरे से संबंध नहीं रहेगा। ठीक है, देख लिया सब कुछ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रतीक्षा की सबसे बड़ी ताकत विस्मय भाव। आप यदि विस्मय भाव जिंदा रखने चाहते हो, भाई प्रतीक्षा करते चलो। प्रतीक्षा, परीक्षा और तितीक्षा,
प्रतीक्षा के साथ दो चीज़ और भी जुड़ जाती है, तितिक्षा और परीक्षा। यदि तीनों में हम पास हुए, ज़्यादातर तो मैं कोरोना को लेके कहना चाहता हूँ, कोरोना को जो माहौल है कब जाएगा उनके लिए प्रतीक्षा, अभी जो माहौल है उसको सहन करने के लिए तितिक्षा, और उसमें बैलेंस ऑफ माइंड विथ फैमिली विथ सोशल लाइफ उनको वेल टैकल करना, वो है परीक्षा। परीक्षा, प्रतीक्षा और तितिक्षा। एक लड़के ने पूछा था कि पिताजी आपके ज़माने में तो ये 2G 3G 4G कुछ था ही नहीं, तो आपके ज़माने में सब कुछ कैसे ठीक चलता था? और पिताजी ने लड़के को मुस्कान के साथ कहा, दोस्त ये 2G 3G 4G की हमारे पास जरूरत नहीं थी, वो टाइम हमारे पास 2 ही जी थे। लड़का भी हैरान, उनको मालूम ही नहीं कि पिताजी के ज़माने में भी कोई जी होंगे। तब लड़के ने पूछा, पिताजी वो 2 जी क्या थे? और पिताजी ने बताया कि 2 ही जी थे, एक तो पिताजी और नंबर 2 गुरु जी, ये जी 2 ही चलता था। और लड़का हैरान, वो आगे कुछ पूछे इनके पहले पिताजी ने बताया, तो ये मालूम नहीं है तेरे मोबाइल में नेटवर्क बहुत लंबा दूर से भी आता होगा, हमारे ज़माने में 2 जी थे ना, एक थप्पड़ मारते थे ना 15 मिनट में नेटवर्क मिल जाता था। अभी लड़का बोले तो क्या बोले, लड़का वहाँ से भाग गया, उसको लगा यहाँ पिताजी मुझे थप्पड़ न लगा दे कहीं। तो मैं ये चाहता हूँ, वी आर रियली हैप्पी। कई लोग मुझे पूछते हैं, महाराज साहब साधु जीवन में आपको मुक्ति कब मिलेगी? बोला आई एम रेडी टू वेट फॉर। क्यों? 3 कारण हैं। मेरा लक्ष्य निश्चित है, मेरा मार्ग लक्ष्य के अनुरूप है और मेरे कदम मार्ग पर है। यदि 3 चीज़ मेरे पास है, निश्चित लक्ष्य, सही मार्ग और पक्के कदम, धीरे 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 कदम में मार्ग पे रख जाता हूँ। मार्ग सही है, लक्ष्य सही है, मेरा पुरुषार्थ सही है, फिर रिजल्ट कोई जल्दबाजी नहीं है, चाहे कभी भी रिजल्ट आए, आई एम रेडी टू वेट फॉर, देयरफॉर वी आर हैप्पी फॉर एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम। मंजिल नहीं भी मिली मगर मार्ग मिला, और मार्ग पर मेरे कदम चलते, इसके लिए रियली वी आर टू मच हैप्पी। आप कभी भी किसी मुनि को मत पूछना मोक्ष कब मिलेगा, हम तो आनंदित है, मार्ग मिल गया। आपको मालूम है ना, चेक मिल जाता है ना, तो आपको लगता है पेमेंट मिल गया, अभी कहाँ तुम्हारा पेमेंट आया, मगर आपको मालूम है कि जिसका चेक है ना वो आदमी भरोसा पात्र है, बाउंस नहीं होगा। बैंक भी टॉप, चेक मिल गया तो कैश मिलेगी ही, मार्ग मिल गया, मंजिल मिल के ही रहेंगी, फिर इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, रन लेने के लिए 21 फुट की पिच वो दौड़नी पड़ती है, सिंगल रन लेना है तो वहाँ कोई जल्दबाजी काम नहीं लगती है। मुझे तो पूछा था कई लोगों ने, अभी बारिश जल्दी नहीं आती, उसमें कोई कारण है? नई जनरेशन, नया ज़माना है। उसने मेरा स्कूल में जब से इंग्लिश मीडियम शुरू हुआ ना, तब से बारिश आना बंद हो गया। अभी वो पूछने वाला हैरान, उसने पूछा लड़के को, यार बारिश को इंग्लिश मीडियम से कहाँ लेना देना है? तो उसने बोला तुम्हें मालूम नहीं, तुम नए ज़माने के हो ना, हम पुराने ज़माने में जिंदे रहते थे। बाप ने बताया बेटे को, बेटा बारिश लेट क्यों आती है मालूम है? तो क्यों, हम पढ़ते थे ना गुजराती मीडियम में और तू पढ़ता है इंग्लिश मीडियम में। लड़कियाँ हैरान, उसने लगा कि पिताजी ने यहाँ से यहाँ कहाँ बिठा दिया बारिश का, मीडियम इंग्लिश और मीडियम गुजराती से। तब लड़के ने पिताजी को पूछा, पिताजी वो बारिश को इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम से क्या लेना देना है? देख बताओ बेटा, हम जब पढ़ते थे ना तो गुजराती मीडियम में कविता आती थी, आवरे वरसाद घेबरियो वरसाद, उनी उनी रोटली अने कारेलानु साग। हम बारिश को आमंत्रण देते थे, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, बारिश आती थी। अब तू इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है ना, तो बारिश को क्या कहता है? गो अवे गो अवे गो अवे। ये तेरा इंग्लिश मीडियम ने बारिश को दूर कर दिया। हमारा गुजराती मीडियम था ना, वो बारिश को जल्दी लाता था और बेटे के पास बोलने की क्षमता नहीं थी। बस इतना ही कहूँगा, विस्मय भाव को जीवंत रखना है, प्रतीक्षा को जीवंत रखो, एक ताकत देगी प्रतीक्षा विस्मय भाव को। और नारद के भक्ति सूत्र में एक शब्द लिखा है, विस्मयो योग भूमिका, योग की भूमिका विस्मय भाव है। हम इम्पेशंस को लेकर जीवन को तबाह कर दिया है। थोड़ा वेट करें, थोड़ी धीरज धरें और फिर जो ताकत बनेगी
वो ताकत हमारी मिरेकल बनेगी। सबसे मैं कहना चाहता हूँ, प्रतीक्षा, परीक्षा और तितीक्षा कोरोना को लेकर के इस एग्ज़ाम जो हमारे पास आई है उसमें हम सब फुल्ली पास हो जाए, यही मंगल कामना। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम तदानंद सर्वधर्माणम। जय हिंद।